ओके, अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स पे आते हैं। आज जो मैं 3 सेंटेंसेस आपको बताने वाली हूं, यस यू कैन से दैट उदय, करेक्ट। चलो, लेट्स गेट रेडी फॉर अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स। I suggested him to appear for ESIC UDC. Absolutely wrong है। I suggested him, ये जो फ्रेमिंग है ना, ये absolutely wrong है। हम बोलने में बोल देते हैं, लिखने में लिखोगे तो नंबर कटेंगे। I suggested him, ये फ्रेमिंग absolutely wrong है। ये याद रखो पहली बात। क्यों रॉन्ग है इसका एक छोटा सा मैं हिंट देती हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको जितना याद रखना है उतना ही बता रही हूं। आई सजेस्टेड हिम, ये जो फ्रेमिंग है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उसका रीजन ये है, सजेस्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। उसका रीजन ये है बच्चा कि सजेस्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट कैन नेवर बी यूज्ड एज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। सजेस्ट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको आप इनट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते हैं। I suggested him to appear for the UDC exam. Wrong grammatical construction. You have to say, I suggested that he appear for ESIC UDC. ये correct है। I suggested that he appear for ESIC UDC. Correct है। I suggested he appear for ESIC UDC. ये भी correct है। I suggested appearing for US ESIC UDC, आप सजेस्ट के बाद जिरंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, राइट? अब आपका ये क्वेश्चन होगा, मैम ही अपीयर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? ही के साथ तो अपीयर्स होना चाहिए। आई टेल यू, सजेस्ट जो होता है ना वर्ब, मैं शॉर्ट में सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ, ट्राई टू ग्रैब इट। सजेस्ट जो फॉर्म वर्ब है, सजेस्ट जो वर्ब है वो अपने साथ सब्जंक्टिव मूड लाता है। क्लियर? सजेस्ट जो वर्ब है वो सेंटेंस में अपने साथ सब्जंक्टिव मूड लाता है। सब्जंक्टिव मूड यानी काश मैं सिंड्रेला होती, इफ आई वर सिंड्रेला, है ना? काश मैं प्रधानमंत्री होती, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सब्जंक्टिव मूड में जो नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स है वो फॉलो नहीं होते। ठीक है, याद रखने की कोशिश करना। सजेस्ट के साथ हिम नहीं आएगा। I suggest that he appear for ESIC UDC. I suggested that he should appear is also correct प्रसाद। मुझे प्रॉब्लम यहाँ के हिम से है, आगे तुम कुछ भी डालो मुझे उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, जनरली सजेस्ट जिस वाक्य में आता है उस वाक्य रचना सब्जंक्टिव मूड में जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। I have some advices for you. This is pretty common. Advices के साथ s नहीं आता है because it is a non-count noun. This is uncountable noun. इसके साथ s नहीं आता है, right? I have some advice for you. I have a piece of advice for you. Can you give me some advice? Advices कोई word ही नहीं इंग्लिश में, वैसे information को भी s नहीं लगता इंग्लिश में। ठीक है, next. We are used to get up early. हाँ, ये जो फ्रेमिंग है ना सेंटेंस, इसको ध्यान दो बेटा। ये जो वी आर है, वी आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली आना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा क्यों मैम? बताती हूं। आई यूज्ड टू वॉक, इस वाक्य का मतलब क्या है? मैं पैदल चलती थी, मुझे पैदल चलने की आदत थी, यानी ये मेरा पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। ये मेरा पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। आई यूज्ड टू वॉक, ये मेरा पास्ट एक्शन है। लेकिन जब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करती हूं, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग, मतलब ये मेरा करंट कैपेसिटी है, ये मेरी करंट एबिलिटी है, ये मेरा करंट एक्शन है। मुझे पैदल चलने की आदत है, मैं पैदल चलती थी। सो जब आप am यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ing आना चाहिए। यू कैन नॉट से आई एम यूज टू वॉक, दैट गिव्स नो करेक्ट कॉन्सेप्ट कि तुम पास्ट की बात करो कि प्रेजेंट की। जब आप आई यूज टू वॉक बोल रहे हो मतलब ये पास्ट की बात है। आई एम यूज टू वॉकिंग बोल रहे हो मतलब ये प्रेजेंट की बात है। मुझे पैदल चलने की आदत है, मैं पैदल चलती थी। गॉट दिस पॉइंट?
क्लियर? क्लियर बच्चा? बोथ आर करेक्ट बट द मीनिंग डिफर्स. ये तो इनकरेक्ट है. गेट अप नहीं जाएगा आर के साथ, ये तो इनकरेक्ट है. ओके, नाउ अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स. ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चा, लिसन वेरी केयरफुली. आपको जब स्पेशल एम्फेसिस देना है, स्पेशल एम्फेसिस देके कोई बात करना है, जब आपको जोर देके कोई बात करनी है, तो आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं. आई रिपीट अगेन, जब आपको जोर देके कोई बात करनी है तो आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं. जैसे डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, आई वॉन्ट टू कम विथ यू. एक तरीका हो गया बोलने का. आई डू वॉन्ट टू कम विथ यू. जब आप वहां पे डू, डज, डिड ऐड करते हो, यानी आप स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हो, किसी चीज पे जोर देके बात कर रहे हो. जैसे कि इट डज मेक सेंस. डज इट मेक सेंस? यस इट मेक्स सेंस. ये भी आंसर हो गया. यस इट डज मेक सेंस. जब मैं यस इट डज मेक सेंस बोलती हूं, ये ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है उस बात की हामी भरने में. नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको स्पॉट द एरर मार्क करके आएंगे, विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट. क्या उसने ऐसा किया है? डिड ही डू इट? यस ही डिड डू इट. यस ही डिड डू इट. दैट इज करेक्ट. That's correct. Again, I'm saying yes, he did do it. When you use modal auxiliary in a sentence, it is just used for the purpose of emphasis. ये statement grammatically correct है. Clear? Do you understand? Yes, I understand. No, I do understand. बोल दिया मतलब हाँ मुझे अच्छे से समझ रहा है, इसका मतलब ये हो गया. I do understand. Clear with this? So these words are used for special emphasis. This is used for special emphasis on certain thing. ठीक है? If plus subject plus would कब यूज करते हैं? संग्राम, if plus subject plus would नहीं आता है. would मेन क्लॉज में जाता है संग्राम. if के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट आएगा, would नहीं आएगा. would मेन क्लॉज में जाएगा. अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स. मैं अभी कुछ इंटरव्यू सेशंस देख रही थी, उसमें कुछ बच्चों ने काफी कॉमन मिस्टेक्स किए थे. लिसन वेरी केयरफुली. माय नेम वैभव. नो, डोंट से दिस. माय नेम इज वैभव. ये बच्चे खा लेते हैं, ये बच्चे खा लेते हैं. इज, एम, वाज, वर छोटे छोटे वर्ब्स है ना, खा लेते हैं. दिस शुड नॉट बी द केस. माय नेम इज वैभव. आई एम हैविंग अ कार. नहीं. जब आपको कोई पोजेशन दिखाना है, जब कोई स्टैटिक वर्ब है, तो उसको आईएनजी नहीं लगता है. जैसे मैम, आई हेटिंग यू. आई हेट यू. आई एम लविंग यू. नो, आई लव यू. I am owning a car. No, I own a car. I have a book. I'm having a book नहीं बोला जाता है. जो static verbs होते हैं उनको ing नहीं लगता है. उसको I love you से याद रखो. You don't say I'm loving you. You say I love you. I hate you. I own a house. Right? That way. So this is correct. This is correct. She don't mind. तो आपने ये गाना तो सुना होगा, She doesn't mind. सो बहुत सारे लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज काफी कॉमन रखते हैं, विच इज रॉन्ग. शी डोंट माइंड नहीं, शी डजंट माइंड. राइट? ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट टुडे एंड दैट्स अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स. ये एरर्स आएंगे प्री में, मेंस में. ये एरर्स एक्सपेक्टेड है प्री में, मेंस में. नाउ यू टेल मी व्हाट आर द एरर्स इन द 3 सेंटेंसेस. जल्दी एरर बताओ. कंफर्म एरर है, कंफर्म एरर है. जल्दी बताओ क्या है 3 एरर. इन 3 वाक्यों के एरर बताएं फास्ट. Pseudo का मीनिंग, ओके. Pseudo is something which is not real, something which is artificial, something which is assumed, something which is hypothetical. That's pseudo. Error समझ में आए? चलिए, let's go for it. What's the error? My brother has done the work yesterday. अगर पहले क्वेश्चन में गलत किया तो फटके दूंगी. Why, ma'am? Because the rule goes adverb of past time. Adverb of past time जैसे yesterday, last night, last year, the previous day,
ऐसे शब्दों के साथ प्रेजेंट टेंस नहीं जाता है ना। मेरे पिताजी कल बॉम्बे जाएंगे, इट मीन्स इट इज अ सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। येस्टरडे आई एम राइटिंग, येस्टरडे आई एम राइटिंग कैसे जाएगा? येस्टरडे यानी कल, समय गया तो क्रिया भी पास्ट टेंस आएगी। येस्टरडे आई वॉज राइटिंग, नॉट आई एम राइटिंग। सो yesterday आया, last year आया, last night आया, previous year आया, you will always take here my brother did the work yesterday, past tense, my brother did the work yesterday. Next, शीतल is studying since morning. ये रूल बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। जब क्रिया के शुरू होने का समय दिया जाता है, since morning, since Monday, for 4 hours, जब क्रिया के शुरू होने का समय दिया जाता है, we always take perfect continuous tense. We always take perfect continuous tense. So शीतल is studying नहीं आएगा, शीतल has been studying. Sheetal has been studying since morning. Sheetal has been studying for 4 hours. Sheetal has been studying from Monday. Okay? जब क्रिया के शुरू होने का समय दिया जाए, so we always take perfect continuous tense, right? And the last one, I want many money. How can you say many money? I want more money. Because money is uncountable. Much money, more money, less money. Money is uncountable. तो जब वो चीज अनकाउंटेबल है तो आप उसके साथ many कैसे यूज कर सकते हो? आप much करो, more करो, less करो, but not many money. ठीक है? धनश्री ने कहा मैंने यहाँ पे had done लिखा मैम, तो क्या वो गलत होगा? धनश्री पाडुल, इतने फटके दूंगी मैं आपको, मैंने कल ही बताया था कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कब आते हैं? जब वाक्य में दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट लेती है। अगर वाक्य में एक ही क्रिया है तो वो सिंपल पास्ट लेगी। माय ब्रदर वॉज डन नहीं आएगा, आकाश वानखेड़े, नो वॉज नहीं आएगा वहां पे। ठीक है? सो मच मनी, यस जयराज, दैट्स करेक्ट। अवॉइडेबल सॉलिसिज्म समझे? यस, आई वांट सम मनी इज आल्सो करेक्ट विशाल।